हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या समझना है, प्राइवेटली एंड पब्लिकली इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल करने से पहले ये टॉपिक भी समझना पड़ेगा कि अगर हम प्राइवेटली इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या होता है एंड पब्लिकली इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या होता है। और उससे भी पहले एक और टॉपिक, एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स मतलब कोई भी मेंबर को हम किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, वो जो कीवर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। उसमें से दो कीवर्ड हम यूज कर चुके हैं, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, ओनली इनसाइड क्लास, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। अब जब इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं तो एक और कीवर्ड आएगा, प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, इनसाइड क्लास मतलब जिस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर है उस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड सब क्लास, इनसाइड सब क्लास, उस क्लास का जहां पे इनहेरिटेंस किया है उसको हम सब क्लास बोलते हैं, तो सब क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट आउटसाइड क्लास। मतलब जो ओन क्लास है और सब क्लास है उसी के अंदर यूज कर सकते हैं। आउटसाइड क्लास में क्या आएगा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते। और क्या समझना है कि जो भी कोई प्राइवेट मेंबर होता है उस मेंबर का कभी भी इनहेरिटेंस नहीं होता है। मतलब प्राइवेट मेंबर ओनली इनसाइड क्लास ही यूज हो सकते हैं, सब क्लास के अंदर भी यूज नहीं हो सकते। चलो इसको समझते हैं। टर्बो सी, स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट। यहां पे पहले लेते हैं हम प्राइवेटली इनहेरिटेंस, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save, d drive courses C++ एंड इनहेरिटेंस 1। चलो एक क्लास क्रिएट करते हैं, सपोज क्लास 1, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन। अब इस क्लास के अंदर मेंबर लेते हैं प्राइवेट में इंटीजर a, एक मेंबर लेते हैं पब्लिक में इंटीजर b, एंड एक लेते हैं प्रोटेक्टेड के अंदर इंटीजर c। अब एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास 2। अब क्लास 2 के अंदर भी प्राइवेट में इंटीजर d, पब्लिक इंटीजर e एंड प्रोटेक्टेड इंटीजर f। अब दोनों क्लास का अलग अलग लॉजिक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास 2 के अंदर ये 1 की फंक्शनलिटी का भी यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, जो क्लास के अंदर इनहेरिटेंस करना है इसके बाजू में कॉलन करना है, नॉट कॉलन कॉलन, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं, सिंगल कॉलन। सिंगल कॉलन, उसके बाद कौन से क्लास को इनहेरिट करना है और किस तरीके से करना है। तो दो तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं यहाँ पे C++ के अंदर, प्राइवेटली इनहेरिटेंस एंड पब्लिकली इनहेरिटेंस। तो अभी क्या करते हैं, प्राइवेटली इनहेरिटेंस मतलब कीवर्ड लिखेंगे प्राइवेट स्पेस, कौन से क्लास को इनहेरिट करना है, 1 क्लास को। तो 99% लोगों का यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि प्राइवेटली इनहेरिटेंस किया है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी फीचर फंक्शनलिटी होगी उसका इनहेरिटेंस होगा। ऐसा नहीं है, प्राइवेट का कभी भी इनहेरिटेंस नहीं होता। इनहेरिटेंस होता है पब्लिक और प्रोटेक्टेड का ही। मतलब यहां से इनहेरिट होके दो चीज आएगी, एक बी एंड सी। लेकिन जब प्राइवेटली इनहेरिटेंस करते हैं तो ऊपर से आने वाली हर चीज सब क्लास के प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर कंसीडर होता है। तो यहां पे इंटरनली कंसीडर होता है इंटीजर बी एंड इंटीजर सी। ये ए का तो कभी भी इनहेरिटेंस नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेट है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो ओनली इनसाइड क्लास ही यूज हो सकता है। तो यहां पे 2 क्लास के अंदर जो इनहेरिटेंस किया तो उसके अंदर क्या हुआ, अभी खुद का लॉजिक डी, ई एंड एफ, और इनहेरिटेंस है इसलिए ये बी एंड सी 2 क्लास के अंदर है ऐसा कंसीडर होगा। सुपर क्लास के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट में हो, पब्लिक में हो या प्रोटेक्टेड में हो, लेकिन यहां पे प्राइवेटली इनहेरिटेंस किया है, इसका मतलब यह हुआ
कि बी एंड सी टू के अंदर प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर कंसीडर होगा। अब टू क्लास के थ्रू सुपर क्लास की फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे टू टी। अब पहले सारे वेरिएबल यहां पे लिख देते अब सारे मेंबर यहां पे लिखते हैं टी डॉट ए, टी डॉट बी, टी डॉट सी, टी डॉट डी, टी डॉट ई, टी डॉट एफ। इसमें से क्या क्या पॉसिबल है उसका कमेंट लिखते हैं। टी डॉट ए, टी कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, टू क्लास का, तो टू क्लास के अंदर ए है, चेक करो, नहीं है। वन क्लास के अंदर है, इनहेरिटेंस किया है, फिर भी टू क्लास के अंदर कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ए जो है वो प्राइवेट है, नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज प्राइवेट इन वन। सिंपल। चलो बी पॉसिबल है टू ऑब्जेक्ट के थ्रू, चेक करो, टू क्लास के अंदर बी जो है वो प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर है, वन क्लास के अंदर पब्लिक है, तो वन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन टू क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज नहीं कर सकते क्योंकि टू क्लास के अंदर वो प्राइवेट कंसीडर होता है। नॉट पॉसिबल बिकॉज बी इज प्राइवेट इन टू। क्लियर। चलो सी के लिए चेक करो, चलो सी जो है वो भी टू के अंदर प्राइवेट पार्ट के अंदर है, तो यहां पे भी नॉट पॉसिबल बिकॉज सी इज प्राइवेट इन टू। अब डी तो टू का खुद का प्राइवेट है, तो नॉट पॉसिबल, डी इज प्राइवेट इन टू। अब ई टू के अंदर पब्लिक में है, तो ये पॉसिबल है, ई इज पब्लिक इन टू। अब एफ जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड का क्या रूल है, ओन क्लास के अंदर यूज हो सकता है, सब क्लास के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन आउटसाइड क्लास यूज नहीं हो सकता, तो ये मेन फंक्शन जो है वो आउटसाइड क्लास है, तो नॉट पॉसिबल बिकॉज एफ इज प्रोटेक्टेड इन टू। तो ये रूल याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल जब हम क्रिएट करेंगे तो यही माइंड में होना चाहिए। चलो, तो ये हो गया प्राइवेटली इनहेरिटेंस। इस प्रोग्राम को रन नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अब सेकंड प्रोग्राम बनाते हैं पब्लिकली इनहेरिटेंस। कमेंट में पब्लिकली इनहेरिटेंस हैज इंक्लूड iostream.h हैज इंक्लूड conio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save D drive courses C++ इनहेरिटेंस नंबर 2। चलो एक क्लास बनाते हैं 1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन, प्राइवेट के अंदर इंटीजर a, पब्लिक के अंदर इंटीजर b, प्रोटेक्टेड के अंदर इंटीजर c। क्लास 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप प्राइवेट इंटीजर d, पब्लिक इंटीजर e, प्रोटेक्टेड इंटीजर f। अब क्या करना है, वन क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करना है, तो 2 के बाद कॉलन पब्लिक एंड 1। प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या था, इनहेरिटेंस प्राइवेट होता ही नहीं है, जो इनहेरिटेंस होता है वो पब्लिक डिपार्टमेंट और प्रोटेक्टेड डिपार्टमेंट ही होता है। तो प्राइवेट में क्या था, जो भी डिपार्टमेंट इनहेरिट होके आता है वो प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर कंसीडर होता है। तो पब्लिक में ऐसा नहीं है कि जो भी डिपार्टमेंट आएगा वो पब्लिक में कंसीडर होगा। पब्लिक में ऐसा है कि पब्लिक डिपार्टमेंट पब्लिक में कंसीडर होगा और प्रोटेक्टेड डिपार्टमेंट प्रोटेक्टेड में कंसीडर होगा। तो पब्लिक डिपार्टमेंट में क्या है, बी, तो यहां पे 2 के अंदर पब्लिक के अंदर बी कंसीडर होगा एंड प्रोटेक्टेड के अंदर सी कंसीडर होगा। बराबर याद रखना, प्राइवेटली इनहेरिटेंस में सब कुछ प्राइवेट डिपार्टमेंट में कंसीडर होता है, पब्लिकली इनहेरिटेंस में पब्लिक में कंसीडर होता है एंड प्रोटेक्टेड में कंसीडर होता है। अब इसके हिसाब से 2t t.a t.b t.c t.d t.e t.f। t.a पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल बिकॉज a इज प्राइवेट इन 1 में ही प्राइवेट है, तो 2 में तो आने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। b क्या है, तो क्या b पॉसिबल है बिकॉज b इज पब्लिक इन 2 के अंदर b पब्लिक है, इसलिए b को यूज करना पॉसिबल है। c
सी क्या है, नॉट पॉसिबल बिकॉज सी इज प्रोटेक्टेड इन टू के अंदर सी जो है वो प्रोटेक्टेड है, मतलब आउटसाइड क्लास वो यूज नहीं हो सकता है। डी क्या है, नॉट पॉसिबल बिकॉज डी इज प्राइवेट इन टू। अब ई क्या है, ई पॉसिबल बिकॉज ई इज पब्लिक इन टू। देखो यहां पे ई जो है वो टू के पब्लिक पार्ट के अंदर है, ठीक है, तो वो पॉसिबल है। उसके बाद एफ नॉट पॉसिबल बिकॉज एफ इज प्रोटेक्टेड इन टू। तो प्राइवेटली इनहेरिटेंस और पब्लिकली इनहेरिटेंस में क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।